तो समाधाता ने कहा अनभिहिते ही विधानम, कि हमने ये निर्णय इसलिए निकाला है कि हम तो सूत्रार्थ ही ऐसा कर रहे हैं। अनभिहिते ही सप्तमी विधीयते न अभिहिते प्रतिषेध। हम कह रहे हैं कि अनभिहिते कर्मणि द्वितीया भवति, अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी भवति। अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी भवति, ये अर्थ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि अधिकरणे सप्तमी भवति अभिहिते तु न भवति। यदि ऐसा कहते तब समस्या होती, ठीक है, ऐसा कहते तब तो समस्या होती, लेकिन अभी तो समस्या नहीं आएगी। और यहाँ वो एकत्वादि अर्थ की तो बात है नहीं, क्योंकि यहाँ जो प्रत्यय आ रहे हैं वो एकत्वादि को तो कह नहीं रहे। सद से जो घय आ रहा है वो एकत्वादि को थोड़े कह रहा है, नहीं ना, केवल अधिकरण को ही कह रहा है। तो अधिकरण पे ही बात है। तो उसका निराकरण इस प्रकार से कर दिया कि हम तो सूत्रार्थ ही पर्युदास पक्ष में कर रहे हैं। इस सूत्र में, अनभिहिते सूत्र में पर्युदास पक्ष ले रहे हैं। तो अर्थ यही होगा सर्वत्र, अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी भवति। तो किसी भी दृष्टि से यदि अनभिहित है तो फिर वहाँ सप्तमी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ हो गई, प्रासादे आस्ते शयने आस्ते में हो गई। तो जिज्ञासु अब कह रहा है यद्यपि तावद अत्र एतत् शक्यते वक्तुम यत्रान्या च अन्या च क्रिया, कि ठीक है, हमने जो दृष्टांत दिए थे, जो उदाहरण प्रस्तुत किए थे, वहाँ पर दो क्रियाएं अलग अलग थी। तो इसलिए आपने कह दिया कि किसी एक क्रिया के द्वारा तो अभिहित है, किसी एक के द्वारा अनभिहित है, जिसके द्वारा अनभिहित है तदाश्रय सप्तमी हम कर लेंगे, ऐसा आपने कहा। लेकिन यत्र तु खलु सैव क्रिया तत्र कथम, लेकिन जहाँ पर क्रिया समान होगी, वही क्रिया होगी, एक ही क्रिया होगी, वहाँ पर आप क्या कहेंगे, वहाँ सप्तमी कैसे कर पाएंगे। आसने आस्ते शयने शेते, यहाँ कैसे करेंगे। यहाँ तो आस ही क्रिया के द्वारा, आस क्रिया से संबद्ध जो प्रत्यय है उसने ही कहा है ना अधिकरण को। तो दो अलग क्रियाएं भी नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस क्रिया की दृष्टि से तो अभिहित और इस क्रिया की दृष्टि से अनभिहित, ऐसा व्यवहार यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो समाधाता ने कहा कि देखने में भले ही एक ही क्रिया प्रतीत हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्रियाओं का भेद है, ठीक है। आसन शब्द में तो सिद्ध रूप वाली क्रिया है, आस्ते शब्द में तो साध्य रूप वाली क्रिया है ना। शयने में तो सिद्ध रूप क्रिया है और शेते में तो साध्य रूप क्रिया है, ये भी भेद है। अत्रापि अन्यत्वमस्ति, यहाँ भी अन्यता है। कुतः, कैसे, तो कहा साधन भेदात् काल भेदाच्च, साधन भेद से और काल भेद से यहाँ अन्यता है। एकस्यात्र आसेः आसी साधनम सर्वकालश्च प्रत्ययः, एक आसी का तो आसी साधन है और सर्वकालिक प्रत्यय है। किसका, आसन, आसन शब्द के लिए ये बोल रहे हैं कि यहाँ आसी साधन है और सर्वकालिक प्रत्यय है। और अपरस्य बाह्यम साधनम, अपर का तो बाह्य साधन है आस्ते का, और वर्तमान कालश्च प्रत्ययः, वर्तमान कालिक प्रत्यय है। आस्ते को संपन्न करने का साधन तो बाह्य है ना, आसन उसका साधन बन रहा है, या वाक्य में हम जो भी देवदत्त आदि बोलेंगे वो उसके साधन बनेंगे। सारे जितने भी कारक हम इस वाक्य में लेके आएंगे, जैसे हमने इतना ही बोला देवदत्ता आसने आस्ते, तो आस्ते क्रिया के लिए तो बाह्य साधन है, देवदत्त आसन इत्यादि वो सब होगा तभी आस्ते क्रिया संपन्न हो पाएगी ना, तो वो बाह्य साधन है। और वर्तमान कालिक प्रत्यय हमें दिख ही रहा है, लट है। और जो आसने ऐसा हमने बोला है, तो वहाँ पर तो कोई बाह्य साधन नहीं है, आसी क्रिया ही साधन है, आस्ते अस्मिन्निति आसनम, ठीक है, कोई बाह्य साधन थोड़े, यहाँ पर आसी ही साधन है। और सर्वकालिश्च प्रत्ययः, सर्वकालिक प्रत्यय है। तो अब समाधाता ने दोष का निराकरण कर दिया है कि अनभिहिते हम सूत्र बनाएंगे और उत्सर्ग सूत्र ही बनाएंगे, इसको परिगणन से विशेषित नहीं करेंगे, तो भी ये द्वयोः क्रिययोः कारकः वाला दोष भी नहीं है, ठीक है। द्वयोः क्रिययोः कारके अन्यतरेणाभिहिते विभक्ति अभाव प्रसंगः, ये भी दोष नहीं है।
तो अब जिज्ञासु कहता है कि आपने जो समाधान दिया है ना, आसने आस्ते शयने शेते, इन प्रयोगों में, ये समाधान आपने साधन भेद को हेतु बना करके दिया है कि साधन भेद होने से और काल भेद होने से ये क्रियाएं यहाँ पर भिन्न भिन्न हैं। एक जैसी प्रतीत हो रही हैं, भले ही आस क्रिया ही प्रतीत हो रही है, लेकिन चूंकि आसने में जो आस है उसका साधन और काल भिन्न है, आस्ते में जो आस है उसका साधन और काल भिन्न है, इसलिए दोनों भिन्न भिन्न है, ये आपने कहा है। तो साधन भेद को भी एक हेतु के रूप में प्रस्तुत किया ना, तो इसलिए जिज्ञासु अब स्पष्ट करा रहा है कि साधन किसको मानते हो। यदि समाधाता कहेगा कि साधन द्रव्य है, तो फिर जिज्ञासु खंडन कर देगा कि द्रव्य है तो वो एक ही होना चाहिए, वो भिन्न भिन्न नहीं हो सकता है। यदि साधन को शक्ति बताया जाएगा तब तो वो शक्ति अनेक रूप वाली हो सकती है। एक ही द्रव्यस्था अनेक प्रकार की शक्ति हो सकती है। भिन्न भिन्न प्रसंग में भिन्न भिन्न शक्ति का उद्भव एक ही द्रव्य में देखा जा सकता है। तो इसलिए जिज्ञासु पूछ रहा है, किम पुनर्द्रव्यम साधनम आहुसित गुणः, द्रव्य को आप साधन मानते हैं या गुण को? गुण को अर्थात शक्ति को, कर्तृत्वादि कर्मत्वादि को। तो किम पुनर्द्रव्यम साधनम आहुसित गुणः किंचातः, समाधाता ने पूछा है। तो जिज्ञासु ने बताया, यदि द्रव्यम साधनम नैतद अन्यद् भवति अभिहितात्, यदि द्रव्य को साधन मानोगे तो द्रव्य तो अभिहित से भिन्न हो ही नहीं सकता। द्रव्य अभिहित से भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ही है ना, एक ही है तो अभिहित हो गया, और अभिहित हो गया तो वो अभिहित ही माना जाएगा। उसको किसी की दृष्टि से वो अनभिहित रह गया ऐसा नहीं कह सकते। एक ही वस्तु है, वो किसी की दृष्टि से अभिहित हो गई तो वो अभिहित ही मानी जाएगी, उसको दूसरे किसी की दृष्टि से अनभिहित दिखाओ ऐसा नहीं हो सकेगा। तो अथ ही गुण साधनम, और यदि गुण साधन है तो भवति एतद अन्यद अभिहितात्, तो फिर यदि गुण साधन है तो वो अन्य की दृष्टि से अनभिहित हो सकती, किसी की दृष्टि से अभिहित और किसी की दृष्टि से अनभिहित हो सकती है। अन्यो ही सदि गुणः, अन्यश्चासि गुणः, अन्यो ही सदि गुणः अन्यश्चासि गुणः। सद का और आसी का जो गुण है वो भिन्न भिन्न है, शक्ति भिन्न भिन्न है। तो ये सारी बात जिज्ञासु ने कही है, और जिज्ञासु पूछ रहा है, किम पुनः साधनम न्याय्यम, आप हमें बताओ कि किसको साधन मानना न्याय्य है, गुण को या शक्ति को? तो समाधाता ने स्पष्ट किया, गुण इत्याह कथम ज्ञायते एवं ही कश्चित् कमचित् पृच्छति क्व देवदत्त इति स तस्मै याचष्टे असौ वृक्षेति। गुण ही साधन है ऐसा समाधाता ने कहा। तो जिज्ञासु ने हेतु पूछा है, कथम ज्ञायते, हम कैसे समझें कि गुण ही साधन होता है? तो समाधाता दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट कर रहा है, एवं ही कश्चित् कमचित् पृच्छति क्व देवदत्त इति स तस्मै याचष्टे असौ वृक्षेति कतरस्मिन् यस्तिष्ठतीति स वृक्षोऽधिकरणं भूत्वा अन्येन शब्देन अभिसंबध्यमानः कर्ता संपद्यते। प्रश्नोत्तर क्या हुआ है? पहले पूछा क्व देवदत्त, क्व देवदत्त, अधिकरण के बारे में प्रश्न किया गया ना, तो कहा असौ वृक्षे, अधिकरण विभक्ति के रूप में ही उत्तर दिया गया, असौ वृक्षे। फिर से पूछा गया कतरस्मिन्, अब फिर से अधिकरण के बारे में ही प्रश्न है। कतरस्मिन्, कौन, माने वहां पे दो वृक्ष थे इसलिए प्रश्न किया जा रहा है, कौन से वृक्ष पर? तो कहा यस्तिष्ठति, ये जो सामने खड़ा है। अब ये यस्तिष्ठति कैसे हो गया? प्रश्न अधिकरण विभक्ति में था ना कतरस्मिन्, तो ये यस्तिष्ठति, और हिंदी में भी हम बोलते हैं ऐसे, है ना। यदि कोई पूछे कि कौन से पेड़ पर, तो ये जो सामने खड़ा है, तो ये जो सामने खड़ा है ये प्रथमा में बोल दिया हमने, तो ये प्रथमा में कैसे बोल दिया? यदि वो एक ही है, वो एक साधन को यदि आप द्रव्य मानते हैं और वो द्रव्य एक बार अधिकरण हो गया तो वो हमेशा अधिकरण ही होना चाहिए पूरी दुनिया में, सारे वाक्यों में, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। उसका ही एक उदाहरण दिखा रहे हैं कि देखो ऐसा तो होता नहीं है।
जिस द्रव्य को आप एक बार अधिकरण के रूप में कह रहे हो, उसी द्रव्य का आप जो है वो दूसरी बार कर्ता के रूप में प्रयोग कर रहे हो। तो इसका मतलब द्रव्यगत शक्तियां अनेक हैं और उनमें से जिस शक्ति की उद्भूतता को आप जहां विवक्षित करके दिखाना चाहते तदनुसार व्यवहार होते। ठीक है, तो इसलिए साधन किसको माना जाना चाहिए? द्रव्यगत गुण को ही साधन माना जाना चाहिए, द्रव्य को साधन नहीं माना जाना चाहिए। द्रव्यगत अनेक शक्तियां हैं, कर्तृत्व, कर्मत्व आदि, तो वो क्रिया की सिद्धि में सहायक होती हैं। तो इसलिए साधन गुण है, द्रव्य साधन नहीं है। लेकिन ये अलग बात है कि वो गुण कभी भी द्रव्य को छोड़कर रहेगा नहीं, तो इसलिए द्रव्य साधन है। ठीक है, लेकिन उसको सूक्ष्मता से देखेंगे तो वस्तुतः द्रव्यगत कोई उद्भूत शक्ति विशेष ही साधन के रूप में प्रयुक्त होती है। अब द्रव्य तो शक्ति के साथ साथ आएगा, क्योंकि वो शक्ति द्रव्य के बिना रह नहीं सकती। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते, सिद्धांत रूप में ऐसा नहीं कह सकते कि द्रव्य ही साधन है, क्योंकि द्रव्य को साधन बनाएंगे तो फिर उसके वो द्रव्य तो सिद्ध रूप होता है, तो वो हमेशा जो है वो हर व्यवहार में फिर एक रूप ही रहना चाहिए। उसका भिन्न भिन्न प्रयोग जो हम देख पाते हैं वो फिर नहीं सिद्ध हो सकेगा। तो इसलिए सिद्धांत रूप में साधन द्रव्य नहीं है, साधन गुण है। ठीक हो गया। स वृक्षोऽधिकरणं भूत्वा अन्येन शब्देन अभिसंबध्यमानः कर्ता संपद्यते। वो जो वृक्ष था जो कि अधिकरण हो गया था, असौ वृक्षे, वह देवदत्त असौ वृक्षे, इस प्रसंग में वही वृक्ष अन्येन शब्देन संबध्यमानः, यह इस शब्द के साथ संबद्ध होता हुआ, इसके द्वारा परामृष्ट होता हुआ कर्ता संपद्यते, कर्ता बन जाता है। द्रव्य पुनः साधने सति यत् कर्म कर्मैव स्यात्। यदि द्रव्य को साधन मानेंगे तो जो कर्म है वो कर्म ही रहना चाहिए। यत् करणम करणमेव, यद् अधिकरणम अधिकरणमेव, जो करण है वो करण ही रहना चाहिए, जो अधिकरण है वो अधिकरण ही रहना चाहिए। जबकि लोक में ऐसा व्यवहार नहीं देखा जाता है। तो इसलिए द्रव्यगत शक्तियां, द्रव्यगत गुण ही क्रिया के साधन हैं। और जब ऐसा मानेंगे तो साधन भेदात, ये जो हमने हेतु दिया था वो ठीक है, और हेतु ठीक है तो जो दोष आप दिखा रहे थे आसने आस्ते में वो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक भी क्या रहा कि हमें परिगणन करने की आवश्यकता नहीं है। अनभिहिते से हमारा काम चल जाएगा। तो अब जिज्ञासु फिर से प्रयास करता है अनभिहिते सूत्र को अनर्थक ठहराने का। अनभिहित वचनम अनर्थकम प्रथमा विधानस्य अनवकाशत्वात्, कि आपका अनभिहित विधान माने अनभिहित सूत्र बनाना, अनभिहित वचन करना अनर्थक है। अनभिहित वचनम अनर्थकम किम कारणम प्रथमा विधानस्य अनवकाशत्वात्, प्रथमा विधान अनवकाश है, अनवकाशा प्रथमा सा वचनात् भविष्यति, कि जहाँ जहाँ आपको द्वितीय आदि नहीं चाहिए ना, अभिहित में जो प्रथमा चाहिए आपको, उसी के लिए तो आप अनभिहित विशेषण बना रहे हो ना, कि अभिहित कर्म में द्वितीय ना होने लग जाए। अर्थात अभिहित कर्म में आपको प्रथमा चाहिए, अभिहित करण में आपको प्रथमा चाहिए। अगर कहीं पे करण अभिहित किसी प्रकार से हो जाए, वैसे होगा नहीं, अभिहित कर्म की ही बात है ना, बाकी तो अनभिहित ही रहते हैं प्राय करके। या फिर अभिहित कर्ता ले लीजिए, अनभिहित कर्ता में आपको तृतीया चाहिए, दो देख सकते हो, अनभिहित कर्ता, अनभिहित कर्म। ठीक है, अनभिहित कर्ता, अनभिहित कर्म, यहाँ पे तृतीया और द्वितीया चाहिए आपको, और अभिहित कर्ता अभिहित कर्म में आपको प्रथमा चाहिए। इसीलिए तो अनभिहिते बना रहे हो। तो कह रहे हैं कि ये जो प्रथमा चाहिए ना आपको अभिहित कर्म में, अभिहित कर्ता में, वो तो अपने आप ही हो जाएगी, उसके लिए अनभिहिते करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे हो जाएगी? तो कहा प्रथमा विधानस्य अनवकाशत्वात्, क्योंकि प्रथमा विधान अनवकाश है। अनवकाशा प्रथमा सा वचनात् भविष्यति, प्रथमा अनवकाश है, वो वचन सामर्थ्य से हो जाएगी।
प्रथमा को कहीं अवकाश नहीं मिल रहा ऐसे दिखा रहे हैं। माने जिज्ञासु कहना ये चाहता है कि क्रियते कटः कृतः कटः इत्यादि में भी यदि द्वितीया होने लग जाए तो प्रथमा को कहाँ अवकाश मिलेगा, प्रथमा के लिए तो कुछ स्थान ही नहीं बचा। तो इसलिए अनवकाश होने से द्वितीय आदि की बाधिका हो जाएगी प्रथमा यहाँ पर, क्योंकि क्रियते कटः में दोनों पाते हैं ना, क्रियते कटः में दोनों पाते हैं, या कृतः कटः में देख लीजिए दोनों पाते हैं। कैसे दोनों पाते हैं? क्योंकि कर्म भी है, वो कर्म है तो द्वितीया पाती है, और प्रथमा इसलिए पाती है कि कर्म अब इस त के द्वारा अभिहित है, कर्म तो है तो हाँ, अभिहित होने से प्रथमा पाती है, और सामान्य कर्मणि द्वितीया को देखें तो द्वितीया पाती है। तो कह रही हैं कि अनभिहिते मत बनाओ। जिज्ञासु तो इस दृष्टि को ध्यान में रख के कह रहा है ना कि अनभिहिते मत बनाओ। अनभिहिते नहीं बनाओगे तो कृतः कटः में कर्मणि द्वितीया भी पाएगा, क्योंकि ये कर्म है, ठीक है। और अभिहिते प्रथमा भी वचन है हमारे पास, तो इसलिए अभिहित होने के कारण प्रथमा भी पाएगी। तो या कह लीजिए कि अभिहिते प्रथमा के कारण प्रथमा भी पाएगी। इसी तरह से क्रियते कटः में कह रहा है कि एक कर्म है, अनभिहिते सूत्र नहीं रख करके ये बात कही जा रही है। पक्ष यही है ना जिज्ञासु का कि क्रियते कटः में भी कटः कर्म है, इसलिए द्वितीया भी पाएगी, लेकिन अभिहित है इसलिए प्रथमा भी पाएगी। तो जब यहाँ दोनों पा रही हैं तो प्रथमा ही अपने आप हुआ करेगी, क्योंकि यदि यहाँ भी द्वितीया हो जाए तो प्रथमा को तो कहीं अवकाश ही नहीं मिलेगा, ऐसा जिज्ञासु दिखाना चाहता है। तो जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तो आपको अनभिहित सूत्र रखने की तो आवश्यकता नहीं। अनवकाश से यदि यहाँ प्रथमा हो जाए तो फिर अनवकाश हेतु से ही प्रथमा कर लिया करेंगे। प्रथमा करने के लिए अनभिहिते कहने की आवश्यकता नहीं है। तो समाधाता ने कहा कि ये जो आप अनवकाशता दिखा रहे हैं प्रथमा की, ये ठीक नहीं दिखाई आपने, अनवकाशता ठीक नहीं दिखाई। सावकाशा प्रथमा, प्रथमा तो सावकाश है। को अवकाशः अकारकम वृक्षः प्लक्षः, अकारक इसका प्रथमा का अवकाश है, वृक्षः प्लक्षः ये अकारक है, ऐसा अभी समाधाता कह रहा है, ठीक है। समाधाता भी कई बार जो है वो पूरी बात नहीं देख करके जितना उसने पूछा है वैसा ही बता देता है कि आपको जैसे वहाँ दिखाई पड़ रहा है कृतः कटः में दोनों विभक्तियाँ प्राप्त हैं, ऐसे ही हम कह रहे हैं वृक्षः प्लक्षः में प्रथमा को अवकाश मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अन्य तो कोई कर्मणि द्वितीया इत्यादि सूत्र प्रवृत्त है ही नहीं ना, तो यहाँ केवल जो है प्रातिपदिकार्थ ही है, तो उसमें प्रथमा हो जाएगी। तो जिज्ञासु कहता है अवकाशोकारकमिति चेत न अस्थिर्भवन्ति परः प्रथम पुरुषो प्रयुज्यमानो अपि अस्ति। जो बात पहले समाधाता ने कही थी वो जिज्ञासु ने यहाँ पे कही, पहले समाधाता ने कही थी पीछे प्राप्तम। तो अभी जिज्ञासु कहता है अवकाशो अकारकम इति चेत, प्रथमा का अवकाश अकारक स्थल मिल जाएगा ऐसा यदि आप कह रहे हो तो तन्न, वो आपकी बात ठीक नहीं है। किम कारणम, क्यों? समाधाता ने पूछा तो जिज्ञासु ने बता दिया कि कोई भी स्थल ऐसा नहीं है कि जहाँ कारक ना हो, कोई ना कोई कारक तो रहेगा ही। अस्थिर्भवन्ति परः प्रथम पुरुषो प्रयुज्यमानोऽपि अस्तीति गम्यते, वृक्षः प्लक्षः अस्तीति गम्यते। वृक्षः प्लक्षः बोलते हैं तो अस्थि का ज्ञान तो होता ही है, और यदि अस्थि का ज्ञान हो गया तो फिर ये कारक तो बन ही गया, कर्ता कारक बन गया ना फिर अस्थि की दृष्टि से। तो इसलिए यहाँ पर भी कर्तृत्व आते ही फिर से वही स्थिति बनेगी क्रियते कटः कृतः कटः जैसी। यहाँ पे कर्तृकर्णयोस् तृतीया से तृतीया भी पाएगी और जो है वो प्रथमा भी पाएगी, क्योंकि वो अस्थि के द्वारा अभिहित हो रहा है वृक्ष, तो इसलिए प्रथमा भी पाएगी और कर्तृकर्णयोस् तृतीया से तृतीया भी पाएगी यदि अनभिहिते सूत्र नहीं बनाएंगे तो इस तरह से जिज्ञासु ने कहा कि यहाँ पर भी प्रथमा अनवकाश होने से ही हो जाया करेगी, ठीक है। तो ये हमारे उदाहरण ठीक है। समाधाता प्रथमा को सावकाश नहीं दिखा पाया अभी, तो जिज्ञासु का हेतु बलवान है अभी, अनवकाशत्वात् प्रथमा भविष्यति। जिज्ञासु कह रहा है विप्रतिषेधाद् वा
प्रथमा भावः अथवा द्वितीयादयः क्रियन्तां प्रथमा वेति प्रथमा भविष्यति विप्रतिषेधेन। या फिर जिज्ञासु का पहला हेतु भी अभी निरस्त नहीं हुआ है, अनवकाशत्वात् प्रथमा भविष्यति, फिर से दूसरा हेतु दे रहा है जिज्ञासु। विप्रतिषेधाद् वा प्रथमा भावः अथवा द्वितीयादयः क्रियन्तां प्रथमा वेति प्रथमा भविष्यति विप्रतिषेधेन। कि या तो देखो ये स्थिति है ना, क्रियते कटः कृतः कटः में, कि यहाँ पे द्वितीया करें कि प्रथमा करें, और ऐसे ही वृक्षः अस्ति में तृतीया करें कि प्रथमा करें, ऐसी स्थिति है। तो कह रहे हैं कि पहले तो हमने हेतु बता दिया कि प्रथमा ही होगी अनवकाश होने से। दूसरा हेतु ये है कि जब दो विभक्तियां पा रही हैं, अथवा द्वितीयादयः क्रियन्तां प्रथमा वा इति, दृष्टांत मैंने बोल दिया अभी। तो प्रथमा भविष्यति विप्रतिषेधेन, कहते हैं कि प्रथमा विप्रतिषेध से हो जाएगी, क्योंकि कर्तृकर्णयोः सूत्र भी पहले है ना, और जो है वो आपका ये कर्मणि द्वितीया भी पहले ही है। प्रातिपदिकाल सूत्र जिससे प्रथमा करते हो वो तो बाद में है, तो इसलिए विप्रतिषेध से हो जाएगा, विप्रतिषेध से प्रथमा हो जाएगी। द्वितीय आदि नाम अवकाश, अब जहां पर विप्रतिषेध दिखाते हैं ना, वहां तुल्य बलता दिखानी पड़ती है पहले। जैसे पहले अनवकाश, वैसे जिज्ञासु अपने ही जिज्ञासु की बात में वद तो व्याघात आ गया है वैसे, क्योंकि यदि अनवकाश दिखा रहा है प्रथमा को, पहले तो अनवकाश दिखाया है ना, तो अनवकाश तो सबसे बलवान हो जाता है। तो अनवकाश सूत्र की और सावकाश सूत्र की तो परस्पर तुलना संप्रधारणा हो ही नहीं सकती, उनका विप्रतिषेध नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी विप्रतिषेध दिखा रहा है, ठीक है। तो जिज्ञासु यहाँ पर एक चतुराई कर रहा है कि आपकी दृष्टि से प्रथमा का वृक्षः प्लक्षः अवकाश मान के, आपने बीच में बोला था ना सावकाशा प्रथमा, समाधाता ने सबसे ऊपर पंक्ति में सावकाशा प्रथमा वृक्षः प्लक्षः, तो कहते हैं कि आपकी दृष्टि से, चलो प्रथमा को हमारी दृष्टि से तो प्रथमा अनवकाश है, वो एक समाधान हमने दे दिया, या फिर आपकी ही दृष्टि से मान लें कि वृक्षः प्लक्षः में प्रथमा को अवकाश मिल जाता है, तो सावकाश भी मानोगे यदि प्रथमा को, तो भी विप्रतिषेध से समाधान हो जाएगा। विप्रतिषेध में दोनों तुल्य बल वाले सूत्र होने चाहिए, तो तुल्य बल वाले हो गए, दोनों का अवकाश मिल गया, तो सावकाश दोनों होने चाहिए, तब जो है वो विप्रतिषेध दिखाया जा सकता है। तो सावकाशता कैसे हुई, तो कहा द्वितीयादि नाम अवकाशः कटम करोति भीष्मम् उदारम शोभनम दर्शनीयम, ये द्वितीयादियों का अवकाश है, ठीक है। या तृतीया को इसी तरह से अवकाश दिखा सकते हैं रामेण भुक्तम इत्यादि में, ठीक है। और प्रथमा यह अवकाशः अकारकम वृक्षः प्लक्षः, प्रथमा वाला अवकाश हम आपके सिद्धांतानुसार आपकी बात के कहे, आपके कथनानुसार ले आए वृक्षः प्लक्षः, तो इहो भयम प्राप्नोति, अब यहाँ दोनों पाएंगे, कृतः कटः भीष्मः उदारः शोभनः दर्शनीयः, तो प्रथमा भविष्यति विप्रतिषेधेन, तो यहाँ प्रथमा ही हो जाया करेगी विप्रतिषेध के हेतु से, ठीक। समाधाता कहता है न सिद्ध्यति परत्वात् षष्ठी प्राप्नोति, आप कह रहे हो कि विप्रतिषेध से प्रथमा हो जाएगी कृतः कटः में। अच्छा, अब उदाहरण कृतः कटः भीष्म उदारः शोभनो दर्शनीय गुणों सहित दे दिया है, तो समाधाता ने कहा कि नहीं, प्रथमा नहीं हो पाएगी, कृतः कटः में प्रथमा नहीं हो पाएगी, षष्ठी पाएगी। परत्वात् षष्ठी प्राप्नोति, समाधाता देख रहा है क्रियाकारक संबंध है इसलिए षष्ठी पाएगी। जिज्ञासु ने कहा कि नहीं, षष्ठी तो शेष लक्षणा होती है, शेष लक्षणा षष्ठी अशेषत्वान् न भविष्यति, शेष लक्षणा षष्ठी है, यहाँ शेष रूप अर्थ है नहीं, इसलिए अशेषत्वान् न भविष्यति, अशेष होने से षष्ठी नहीं हो पाएगी। तो समाधाता ने कहा कृत प्रयोगे तु परम विधानम षष्ठ्यास् तत्प्रतिषेधार्थम, कृत प्रत्यय के प्रयोग में तो इसका मतलब जिज्ञासु क्या कहना चाहता है कि षष्ठी तो नहीं हो सकेगी शेष लक्षण होने से, इसलिए हमने जो दिखाया है वो विप्रतिषेध के कारण से प्रथमा ही होगी, अनभिहित सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक यहीं पर पहुंचे ना, पीछे से जोड़ते जा रहे हो, पीछे जो दोष दिया था यहाँ से फिर से देखिए, परिगणनम कर्तव्यम से जिज्ञासु, यदि जिज्ञासु ने कहा यदि आप एकत्वादि विभक्ति अर्थ रखते हैं तो आपको सूत्र भी बनाना पड़ेगा और साथ में परिगणन भी करना पड़ेगा।
और यदि परिगणना नहीं करोगे तो कटम करोति भीष्म उदारम शोभनम दर्शनीयम, यहाँ पर ये जो गुण पद हैं भीष्म आदि गुणबोधक पद, इनमें द्वितीया नहीं कर सकोगे। तो समाधाता ने समाधान कर दिया कि यदि हम परिगणन नहीं करेंगे तो भी द्वितीया कर सकते हैं, और परिगणन नहीं करेंगे तो भी क्रियते कटः आदि प्रयोग भी ठीक अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। नहीं होंगे क्यों बोल रहे? परिगणन नहीं करेंगे तो भी ठीक सिद्ध होंगे क्रियते कटः आदि, क्योंकि अभिहिते न विहितम अभिहिते विहितम न भवति तो है ही है, तो उसके अनुसार अपने आप ठीक सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, हम समाधाता कह रहा है कि हम परिगणन नहीं करेंगे तो भी हमारे कहीं दोष नहीं आ रहा इष्ट सिद्धि में। तब फिर जिज्ञासु एक और दोष लेके आया कि यदि आप उत्सर्ग अनभिहिते सूत्र करोगे तो द्वयोः क्रिययोः कारके अन्यतरेणाभिहिते विभक्त्य भाव प्रसंगः, आपका प्रासादे आस्ते शयने, आस्ते यहाँ पर सप्तमी नहीं हो पाएगी, तो इसका समाधान कर दिया कि हो जाएगी सप्तमी। अनभिहिते इतना ही उत्सर्ग सूत्र ही बनाएंगे लेकिन उसका अर्थ पर्युदास पक्ष में रहेगा। अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी भवति, तो इसलिए समाधान हो जाएगा। फिर से पूछा कि आसने आस्ते शयने शेते में दोष आएगा। ठीक है, तो बता दिया कि यहाँ पर भी दोष नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी बिल्कुल वही स्थिति है, एक क्रिया के द्वारा अभिहित है, एक क्रिया के द्वारा अनभिहित है, तो इसलिए कोई समस्या नहीं है। अनभिहित की दृष्टि से सप्तमी हो जाया करेगी, क्योंकि अर्थ है अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी भवति। अब यहाँ पे जो क्रिया भेद दिखाया है तो उसको स्पष्ट कर दिया कि गुण साधन होते हैं चूंकि, तो इसलिए यहाँ पर भेद है ही क्रियाओं में, एक ही क्रिया है ऐसा नहीं है। तो ये एक बात पूरी हो गई यहाँ तक, माने जो दोष दिखाया था द्वयोः क्रिययोः वाला, उसका समाधान यहाँ तक हो गया।